हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जिसे दूसरों के घर में ताका झाकी करने का बड़ा शौक है। हाँ, हमारे काफी पड़ोस की आंटियां भी यही करती हैं, पर वो लोग आदत से मजबूर है और एना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से। एना को एगोराफोबिया है, मतलब वो बाहर जाने से डरती है और इसीलिए उसे हर हफ्ते सिटिंग लेनी पड़ती है और रोज उसे बहुत सारी दवाई खानी पड़ती है। एना का अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी उसके पापा के साथ रहती है। हर रोज उनकी बातें तो होती है, पर हम इन्हें नॉर्मल लाइफ तो नहीं कह सकते। एना का रोज एक ही रूटीन है, एक ही सपना देखकर रोज जागना, फिर लोगों के घर में ताका झाकी करना, शाम को एक ही मूवी बार बार देखना और फिर सो जाना। एना का डेविड नाम का एक किराएदार है जो बेसमेंट वाले घर में रहता है। एना के सामने वाले घर में रसल नाम की एक फैमिली रहने आती है और उस घर का लड़का ईथन एना के साथ दोस्ती करने आता है। वो एना के लिए गिफ्ट ले आता है, कहता है उसकी माँ ने भेजी है। पहले तो एना मना करती है, पर बाद में मान जाती है और उसे घर में बुलाती है। बातों बातों में पता चलता है कि ईथन भी किसी डर में जी रहा है, तो ईथन के लिए एना का सिंपैथी बढ़ जाता है। हैलोवीन वाली रात बच्चे शरारत में एना के दरवाजे पर शोर मचाते हैं। एना किसी तरह उन्हें भगाने की कोशिश करती है, पर बदमाश बच्चे तो कुछ भी नहीं सुनते। तो एना बाहर जाने की कोशिश करती है, पर हाइपरटेंशन में वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने घर में एक औरत दिखती है जो एक्चुअली उसे संभाल रही है। एना को लगता है वो जेन रसल है, पर वो औरत ना ही हाँ बोलती है और ना ही ना। एना ठीक हो जाने तक जेन वहीं रुकती है और दोनों में बातें होती है। दोनों कुछ इमोशनल पल एक साथ बिताते हैं। अगले दिन ईथन का पिता एलिस्टर आता है एना से मिलने। एलिस्टर को जानना था कि पिछले दिन एना से मिलने उसकी फैमिली का कोई आया था, तो एना ईथन का नाम बताती है। इससे एलिस्टर कुछ खुश नहीं दिखता। एना को अगले दिन अपने घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, तो एना तुरंत पुलिस को कॉल करती है। एना छोटी छोटी बातों पर किस तरह पैनिक करती है हमें यहाँ दिखता है। घर में और कोई नहीं, डेविड उसका किराएदार था। अचानक ईथन के घर से उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत ईथन को कॉल करती है। वो रोते हुए फोन काट देता है और तभी जेन को उसी घर से निकलते हुए देखती है। अब एना ईथन के घर की तरफ एक कैमरा सेट करती है और देखती है एलिस्टर ईथन को धमका रहा है। ईथन निकल के तुरंत एना के घर आता है। ईथन बहुत सिंपल और सीधा साधा सा बच्चा है। वो पिता के इस बिहेवियर को छुपाने की कोशिश करता है, पर एना समझ जाती है और उसे अपना नंबर देती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल करे। दूसरे ही दिन रात को एना देखती है जेन किसी के साथ झगड़ रही है और देखते ही देखते कोई उसको चाकू से मारता है। एना तुरंत पुलिस को कॉल करती है, पर उसे उसका फोन नहीं मिलता, तो वो लैंडलाइन से कॉल करती है, पर वो भी नहीं लगता। एना को अपनी फोन बेड के नीचे मिलती है और तब जाके वो पुलिस को कॉल लगा पाती है, पर तब तक एना को पैनिक अटैक आ चुके थे और इसीलिए वो पुलिस को सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाती। तभी एना को खिड़की पे जेन दिखती है और कोई रास्ता न देख वो खुद जाती है जेन को बचाने, पर पैनिक अटैक की वजह से कार से उसकी टक्कर हो जाती है। एना की आंख खुलती है अपने ही घर में पुलिस से घिरी हुई और साथ में ईथन का पिता एलिस्टर भी। उनका मानना है कि एना कभी जेन से मिली ही नहीं। पुलिस बताती है उस घर में कोई भी खून नहीं हुआ है और एना की बात कोई भी मानने को तैयार नहीं। और तभी एलिस्टर की पत्नी जेन को देखते हैं हम, पर ये तो कोई और ही है, ये जेन नहीं है। अब पुलिस ईथन को बुलाते हैं और वो भी कहता है यही जेन है। और कोई रास्ता न देख एना अब दूसरा रास्ता अपनाती है, इंटरनेट का। इंटरनेट में जेन का कोई पता तो नहीं चलता, पर एलिस्टर का पता जरूर लग जाता है। वो पहले एटकिंसन नाम के एक कंपनी में काम करता था। पैमेला नाजिम एलिस्टर की असिस्टेंट हुआ करती थी, पर उसके मौत के बाद एलिस्टर वो कंपनी छोड़ देता है। अगले दिन एना की बिल्ली खो जाती है और एना उसे ढूंढते हुए डेविड के रूम में आ जाती है, जहां उसे टेबल में जेन की इयररिंग्स मिलती है जो जेन ने उस रात पहनी हुई थी। अब एना को यकीन हो जाता है कि उसने जो देखा था वो सच था और एलिस्टर झूठ बोल रहा है। तभी एना को एक अजीब नाम का मेल आता है। किसी ने उसे एक फोटो भेजा है। किसी ने सोते वक्त एना की फोटो खींची है। एना तुरंत पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिलता और हमें यहाँ पता चलता है कि एना की कोई फैमिली ही नहीं है। उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये वही बर्फीली रात है जिसका सपना एना हमेशा देखती है।
वो अपने पति और बेटी के साथ कार में कहीं जा रही थी। उन दोनों में थोड़ी खिटपिट हो रही थी और तभी कार की एक्सीडेंट होती है जिसमें उसके पति और बेटी की मौत हो जाती है। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि एना एक इमेजिनरी कहानी बनाती है, वो हेलुसिनेट करती है। इन सब के बाद एना बिल्कुल टूट जाती है और वो सुसाइड करने का सोचती है। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है और ये तकलीफ उसके चेहरे पे साफ झलकती है, पर वो मरना नहीं चाहती। तो वो अपनी फैमिली की पिक्चर देख रही थी और तभी उसे हैलोवीन वाली रात की एक पिक्चर मिलती है जो एना ने खींची थी। एक्चुअली एना ने अपनी बिल्ली की फोटो खींची थी, पर वाइन ग्लास में वहाँ जेन की फेस रिफ्लेक्ट कर रही थी। जेन तो मान ही चुकी थी वो पागल हो चुकी है, पर ये देखने के बाद नहीं। एना ये डेविड को दिखाती है, पर ये जेन नहीं है, ये कैथरीन है, ईथन की एक्चुअल मदर। याद है एना ने जब उसे जेन बुलाया था तब उसने ना भी नहीं कहा था, हाँ भी नहीं कहा था। तो एना अब डेविड से मदद मांगती है ताकि वो जाके पुलिस में बयान दे, पर डेविड मना करता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान एना का लैपटॉप गिर के टूट जाता है और पीछे से डेविड के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो दर्द में तड़प रहा हो। और अब खुलता है असली पत्ता। डेविड खून में लथपथ नीचे पड़ा हुआ है और सामने आता है मासूम सा दिखने वाला ईथन, जो अब मासूम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? क्योंकि तुम अपनी चाबियां संभाल कर रखती हो और बहुत होश में भी रहती हो। मैं तो पूरा हफ्ता यहीं पर था। यस, ये ईथन ही था जिसने अपनी माँ को मारा है। यस, ये ईथन ही था जो एना के घर के चाबी का डुप्लीकेट बनाकर उसके घर आता है और अब एना को मारने आया है। एना अपनी वाइन की बोतल ईथन के सर पे दे मारती है और नीचे भागती है, पर नीचे जा नहीं पाती क्योंकि वहाँ डेविड की लाश पड़ी थी। तो वो छत पे जाती है, पर एना तो बाहर जाने से डरती है। जान जाने का डर शायद सबसे खतरनाक होता है। दोनों में अब लड़ाई होती है और छत पे कांच का एक डोम जैसा बना हुआ था जो ऑलमोस्ट टूटा हुआ था। तो एना ईथन को वहाँ पर धकेलती है और ईथन वहाँ से गिर के मर जाता है। यस, पुलिस हमेशा की तरह लेट आती है एंड एज यूजुअल उन्हें कैथरीन की लाश मिलती है कहीं दूर। और अब सब मानते हैं कि एना अब तक सच बोल रही थी। डैम, पुलिस साहब, क्यों इतनी देर लगती है समझने में, हाँ? अब लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट। अपनी बेटी और पति को खोने के बाद एना को शॉक लगता है, जिससे वो बाहर निकल नहीं पाती और अपने घर से वो बाहर निकलना भी बंद कर देती है। ऐसे ही उसे एक बुरी आदत लग जाती है, दूसरों के घर ताका झाकी करने का। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल वही था। और इस ताका झाकी की वजह से वो खुद को बचा भी पाती है। ईथन को साइकोलॉजिकल बीमारी थी। उसने पहले एलिस्टर के असिस्टेंट को मारा। अपने बच्चे को बचाने के लिए एलिस्टर न्यूयॉर्क छोड़ के बॉस्टन आ गया, पर किसी की बुरी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। ईथन अब पहले अपनी माँ को मारता है और बहला फुसलाकर अब एना को मारने आता है। ईथन ने ये भी कहा था कि वो बड़ा होकर सीरियल किलर बनना चाहता है और अपने किलिंग का एक पैटर्न बनाना चाहता है। अब उस घर में एना और रहना नहीं चाहती थी और वो घर बेचकर चली जाती है। यस, इसका मतलब एना अब अपने डर पे काबू कर चुकी है और पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ जाती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताइए, मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। पर तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।